यह कहानी एक लड़की नेहा की है जो हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसके सामने वाली खिड़की एक सुनसान घर की ओर खुलती थी। पहले दिन नेहा ने उस खिड़की को ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को जब वह पढ़ाई कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा पर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा और वह सोने चली गई। अगली रात फिर वही एहसास हुआ। इस बार जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसे सामने वाली खिड़की में हल्की हल्की परछाई सी दिखी। नेहा डर गई, लेकिन खुद को समझाया कि शायद यह किसी पेड़ की परछाई होगी। तीसरी रात जब वह सोने जा रही थी तो अचानक खिड़की के शीशे पर जोर की दस्तक हुई। नेहा घबरा गई। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे हटाए और देखा। सामने वाली खिड़की में कोई सफेद साड़ी में खड़ा था। उसकी आंखें काली और खाली थी, मानो कोई आत्मा हो। नेहा घबराकर पीछे हट गई और चीख पड़ी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन अगले दिन जब उसने पड़ोसियों से उस घर के बारे में पूछा तो वे सहम गए। उन्होंने बताया कि वह घर कई सालों से खाली पड़ा था और उससे भी डरावनी बात यह थी कि कुछ साल पहले वहां रहने वाली एक औरत ने खुद को खिड़की से लटका लिया था। उस रात नेहा ने खिड़की को ढककर सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को फिर वही दस्तक हुई। इस बार आवाज और तेज थी। डर के मारे उसने हिम्मत करके खिड़की खोली और जैसे ही उसने बाहर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे किसी ने पीछे धकेल दिया। अगली सुबह जब वह जागी तो खिड़की पहले से खुली हुई थी और उसके शीशे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, तुम अगली हो। इसके बाद नेहा ने एक पल भी उस अपार्टमेंट में नहीं बिताया और तुरंत वहां से शिफ्ट हो गई। कहते हैं कि आज भी उस खिड़की में कोई सफेद साया दिखता है जो रात होते ही वापस आ जाता है